राहुल को संसद में रोका जाता है। हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ। लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हरियाणा लैंड स्कैम विवाद काफी गर्म होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर समन भेजा है और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सवाल ये है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा की कानूनी परेशानियां और बढ़ने वाली है? क्या ये पूरा मामला? चलिए विस्तार से इस वीडियो में आपको बताते हैं। हरियाणा लैंड स्कैम मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने उन्हें दूसरी बार समन जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया था। वाड्रा को इससे पहले 8 अप्रैल को भी तलब किया गया था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ईडी के समन पर क्या बोले वाड्रा, वही देखिए। अब इस मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमने ईडी से कहा है कि हम अपने दस्तावेज व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं हमेशा यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज कोई निष्कर्ष निकलेगा। मामले में कुछ भी नहीं है। जब मैं देश के पक्ष में बोलता हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है। राहुल को संसद में बोलने से रोका जाता है। बीजेपी ऐसा कर रही है, ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है। राहुल को संसद में रोका जाता है, तो फिर इस तरीके से तो दुरुपयोग और बीजेपी करवा रही है पॉलिटिकल डिसीजन। आज काफी संख्या में लोग आए हैं आपके साथ में। आज हमेशा लोग जुड़ेंगे यार, जब मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके साथ जुड़ा हूँ, मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं मैं राजनीति में आऊँ, तो जुड़े हैं। तो आज आपको फिर से समन किया गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किस मामले में बुलाया है? वही पुराने केस है, घिसे बैठे जब भी उनको लगता है कि डाइग्रेस करना है मेन इश्यू से या जो भी है, तब मेरे को बुलाया जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। सर, आज आप पैदल ही चलते हुए आए हैं। ईडी समन में ये लोगों की इच्छा थी कि मैं पैदल जाऊं और लोगों के साथ रहूं, और लोग चलना चाह रहे थे मेरे साथ, उनको रोक दिया गया और मैं ठीक हूं, मैं सहमत हूं। सर, तो आपने पहले भी काफी आरोप लगाए हैं कि ईडी के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूं, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा, या बोलूंगा मैं सोच भी रहा हूं राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार। 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो। ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। वहीं इन सबके बीच सवाल ये है कि आखिर ये मामला क्या है? लैंड स्कैम विवाद आखिर क्या है? देखिए, ये केस 1 सितंबर 2018 को तोरू निवासी सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर गुड़गांव के खेरकी धौला थाने में दर्ज किया गया था। इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। शिकायत के मुताबिक फरवरी 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद उसे डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि हुड्डा सरकार ने इस सौदे के बदले में डीएलएफ को गुड़गांव के वजीराबाद में 350 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ये सौदा व्यापक अनियमितताओं और कथित घोटाले का हिस्सा माना जा रहा है। आरोप है कि जमीन खरीदने के करीब 1 महीने बाद हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने का परमिशन दी थी। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन के दाम बढ़ गए। लाइसेंस मिलने के 2 महीने बाद वाड्रा की कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। बाद में हुड्डा ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियमितताएं हुई। इस कथित गड़बड़ी का खुलासा आईएएस अशोक खेमका ने किया था, जिसके बाद वो खासी सुर्खियों में आए थे। बता दें, अंबेडकर जयंती के मौके पर वाड्रा ने राजनीति में एंट्री को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा। अगर जनता चाहती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि अपनी राजनीतिक एंट्री को लेकर वो कई बार इच्छा जाहिर कर चुके हैं। देखिए, वैसे ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना अहम है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इसे देश भर में खूब भुनाया था। चुनावी साल में वाड्रा पर बढ़ती जांच और उनके राजनीतिक बयान दोनों ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। क्या ये कानून का काम है या राजनीति का हथियार? जवाब आने वाला है। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।